इस जगह पे नाउज़ुबिल्लाह वो बैठा हुआ था, साथ वो कुरान मजीद की बेहुरमती मलून कर रहा था। ये वो कुल्हाड़ी थी जिससे उस मलून ने अपने बेटे को मारा और अपनी बीवी के ऊपर वार किए। ये कई थी, यानी कस्सी, ये छुरी, ये यहाँ पे देखें, ये वो छुरी है जिससे बेटे को, ये वो जगह है जहाँ पे उसका बेटा आकर देखा जब वो इधर बैठा हुआ था, तौबा नौज़ुबिल्लाह, कुरान पाक उसने नीचे रखा हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल बुरना हालत में नंगा बराना था। उसने जो किया, दिल जो है ना, ये खून के आंसू, दिल चाहता है कि हमारे सामने हो, हम इसे उसी वक्त उड़ा दें। ये ईंटें हैं सारी। इस बच्चे के साथ वालदा पड़ी हुई थी और वो भी बेहोश थी। ये वॉशरूम है, यहाँ पे भी ब्लड के पड़े हुए हैं छींटे। पता नहीं वो माँ किस तरह बचने की कोशिश कर रही होगी, अपने बेटे को किस तरह बचा रही होगी। उसकी सफाकियत जो उसने अपने बेटे के साथ की, अपनी बीवी के साथ की, और दूसरा जो उस मलून ने कुरान पाक की बेहुरमती की। मजहबी इशू था, मजहबी जज्बात मजरूह हुए हम तमाम के एज ए मुस्लिम। वरना नंगी हालत में इधर बैठा था, कुरान मजीद उसने जी अपने नीचे रखा हुआ था, नौज़ुबिल्लाह। बच्चे को मार रहा था, बच्चा बस थोड़ा सा हिला, ख़त्म हो गया था, डेड हो गया था। तो बीवी जिंदा थी। जब मैंने उसको रोका तो उसने मुझे कुल्हाड़ी के वार कर दिए। कुरान पाक के साथ फेंक के मार रहा था अंदर भी। ज़हनी तवाज़ुन इसका बिल्कुल ठीक था, ये काम नहीं करता था। इसकी घरवाली बेचारी घरों में काम करती थी। लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कोई इसी तरह की हालत में था, लेकिन हमने उसको वो जब पकड़ा तो ये था कि हमें उसकी सेफ कस्टडी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं एहसान चांद और आज एक एक्सक्लूसिव और अफसोसनाक, एक शर्मनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तानी तारीख का ये एक अफसोसनाक वाक़या बतौर मुसलमान हमारे सर शर्म से चूक गया। ज़िला खानेवाल की तहसील है जहानिया, उसका नवाही इलाका ठट्ठा सादकाबाद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पे एक आदमी जिसने अपने सगे बेटे, 5 साला उसका बेटा था मुजम्मिल, उसको ईंटों से मारा। ईंटों से मारने के बाद कुल्हाड़ी जो उसके हाथ में आया, उसके बाद उसकी बीवी यानी बच्चे की माँ ने बचाने की कोशिश की, उस माँ के ऊपर भी ईंटों से हमला कर दिया। ज़िंदगी और मौत की जो है ना कशमकश में वो हॉस्पिटल मौजूद है और बेटा जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसको कत्ल कर दिया उसने। तारक खोखर उस मलून का नाम है। मैं मलून इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ये रात जब अफसोसनाक वाक़या आया तो रात से लेके अब तक हमने इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करने की कोशिश की, पुलिस ज़राए से भी और इलाका मकीनों से भी। मुकम्मल वीडियोज़, फुटेजेस लेने के बाद आज हम ये प्रोग्राम आपके सामने करने के काबिल हुए हैं। वीडियोस में भी देखा जा सकता है, साथ में वीडियो भी चलाने की कोशिश कर रहा हूं ब्लर करके। उसकी बीवी थी, उसने मुबैना तौर पर ये बयान दिया कि ये नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहा था और उसके साथ काले जादू का चिल्ला काट रहा था। तो उससे मना करने की कोशिश की तो वो हमलावर हो गया, बेटे के ऊपर भी, अपनी बीवी के ऊपर भी। 4 टोटल बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां, 3 ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। ये मुजम्मल बदकिस्मत बेचारा ये यहीं पे मौजूद था, तो इसको उसने जो है ना बेदर्दी के साथ ख़त्म किया और उसके साथ अपनी मलून हरकत को जारी रखने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आगे बढ़ने से पहले बताऊँ, ये जहाँ पे हम खड़े हैं इलाका मकीन और उस मलून के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, कत्ल से हट के दूसरी जो एफआईआर नाउज़ुबिल्लाह हुर्मते कुरान की हुई है, वो भी हाजी नवीद साहब, ये मुदई मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ 2 गवाह भी मौजूद है, इलाका मकीन भी मौजूद है, बाकी लोग भी मौजूद है जिन्होंने ये सारी मलूनियत और ये सारी हरकत और ये कत्लो गारत होती अपने आंखों के सामने देखी। उनके घर के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे गली, आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, इधर दिखाएं जी, ये यहाँ पे आप गली देख सकते हैं। यहाँ से आप इंटर होंगे, इंटर होने के बाद यहाँ पे आएंगे, ये घर है। अब घर में जहाँ पे उसने कत्लो गारत किया,
सगे बेटे को और अपनी बीवी को जो है ना कत्ल करने की कोशिश की, ज़िंदगी मौत की सांसें वो भी गिन रही है। उसके बाद फिर उसके आगे हवेली में लेके चलेंगे जहाँ पे वो मलूनियत कर रहा था या नाउज़ बिल्ला कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहा था। मैं बड़े अल्फाज के चुनाव को बड़ा सोच समझ के आपके सामने कर रहा हूँ। रात से हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई ताकि कंफर्म हो जाए कुछ भी ना। अब मैं पुलिस के किरदार को भी यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ, डीएसपी जानिया इमदाद बलोच, एसएचओ जो यहाँ पे मौजूद हैं शेर अफगन, उनको भी कि उन्होंने मौके के ऊपर आके उसको मलून को गिरफ्तार किया। और जितने लोग ठट्टा सदकाबाद में यहाँ जमा थे, आपको पता है अफसोसनाक वाक़यात और हादसात होते हैं, और उन्होंने उन सब को इस इश्तिहाल को भी ठंडा किया और इलाका मकीन के लोगों ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर कत्ल की अलग और हुर्मत कुरान की अलग एफआईआर दर्ज की। तो ये पुलिस इलाका मकीन भी खराजे तहसीन के मुस्तहिक है। आपको पता है बहुत सारी जगहों पे बगैर देखे बगैर सोचे समझे क्या कुछ हो जाता है। बहरहाल ये एक अच्छी रिवायत है कि इन्होंने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया। और उसके साथ अब मजीद मैं आपको इनसे गुफ्तगू करने से पहले क्राइम सीन और मुकम्मल स्टोरी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे साथ है, फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। चले जी, ये है उनका दरवाज़ा। इस दरवाजे में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये आप देखें, मेरा कैमरा में दरवाजे के बाहर भी ब्लड नज़र आ रहा है। ये आप यहाँ भी ब्लड देखें। यहाँ पे मैं आपको ये वो जगह है जहाँ पे उसका बेटा, अस्तगफिरुल्लाह क्या कहें मैं, मतलब एक बच्चे की तस्वीर में साथ दूसरी विंडो पे दिखा रहा हूँ। मासूम 5 साल का बच्चा, आपके भी बच्चे होंगे, भाई होंगे। मेरी आंसू नहीं रुक रहे थे जैसे मेरे पास उसकी भी तस्वीर आई। इंतहाई गोलू मोलू सा प्यारा सा बेटा, यहाँ पे उसकी ईंटें, ये ईंटें हैं सारी, ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और कोई जो भी छुरी प्लास जो भी चीज़ थी। और फिर गुर्बत का भी कहा जा रहा है। ये सारा कुछ अपनी जगह होगा, लड़ाइयाँ गुर्बत से, लेकिन वो मलूनियत तो गुर्बत की वजह से नहीं कर रहा था। घर देखें तो गुर्बत के जो है ना साए मंडलाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ये बात नहीं है यहाँ पे। और उसके बच्चे के साथ वालदा पड़ी हुई थी और वो भी बेहोश थी। ऐसे ही है, वालदा भी उसके बच्चे की और उसकी बीवी वो भी बेहोश थी। ये यहाँ पे सारा कुछ उसने किया। और उसके बाद जो वो मलूनियत कर रहा था, उसकी वीडियो साइड में चला रहा हूँ, वो जहाँ पे कर रहा था मैं वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाएँ भाईजान, ज़रा हमें आगे लेके चलें। हाज साहब आप भी आ जाएँ। और ये चीज़ें टूटी हुई हैं सारी, ये शवाहिद, ये आप देखें। मैं चूँकि मैंने ग्लव्स भी नहीं इस्तेमाल किए तो मैं थोड़ा सा हाथ नहीं लगा रहा। आपको पता है कि हमारी फॉरेंसिक टीमों को भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये वॉशरूम है, यहाँ पे भी ब्लड के पड़े हुए हैं छींटे। पता नहीं वो माँ किस तरह बचने की कोशिश कर रही होगी, अपने बेटे को किस तरह बचा रही होगी, किस तरह मासूम की तड़प तड़प के जान निकली होगी। ये इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये वो कुल्हाड़ी थी जिससे उस मलून ने अपने बेटे को मारा और अपनी बीवी के ऊपर वार किए। ये कई थी, यानी कस्सी, कई, कुल्हाड़ी, ये छुरी, ये यहाँ पे देखें, ये वो छुरी है जिससे बेटे को, ये छुरी का वो दस्ता वो आपको नज़र आ रहा है, वो पड़ा हुआ है। ये ईंटें सारी की सारी इस दरवाजे पे लगी हुई थी। यहाँ से उठा के ईंटें पड़ोसियों को मारी हैं, ये तोड़ी हैं। ये चीज़ें उसने मारी हैं, ये पड़ोसियों के घर गिरी हैं। ये पड़ोसी अभी अपने घर से लेके आया, ये सारा कुछ पड़ोसियों के घर से गिरा है। ये चीज़ें गिरी हैं, ईंटें गिरी हैं। इनको मारने के बाद पड़ोसियों को मार रहा था कि किसी को बताओ ना। चलिए जी भाई आप दिखाएं। ये पड़ोसी का घर है, बिल्कुल साथ मुल्हिक उनके ना। ये मार रहे थे, ये सब कुछ इसने मारा। फ्लश थी, ईंटें थी और सामान था। अपने बच्चों को भी मार रहा था, फिर आप लोगों को मार। हमने जब जस्ट हम उसको रोकने की कोशिश की, वो हमें वार कर दिया उसने हमारे। ये सारा कुछ उसने मारा आपके घर? सारा कुछ उसने मारा है। ये फ्लश टूटा पड़ा है, ये ईंटें टूटी पड़ी हैं, ये सारा कुछ पड़ोसियों को भी उसने जो है ना वो नहीं बख्शा। और ये है दरिंदगी की, हैवानियत की इंतहा। मजीद आगे बढ़ते हैं। ये है जी कमरा, ये सहन हो गया। यहाँ पे दोनों, एक की लाश और दूसरी बेहोश उसकी माँ पड़ी हुई थी। यहाँ पे ये देखें जी, ये है कमरा, ये कमरा है। ये सारा कुछ तोड़ फोड़, ये बेचारी वो यहाँ पे कपड़े सिलाई करती होगी घर का गुजर बसर करने के लिए, गुर्बत के साए तो मंडला रहे हैं। ये कमरा था, ये तोड़ फोड़ यहाँ भी हुई है और मुकम्मल ये बच्चों के जूते और ये आटे का सामान और ये सारा कुछ तोड़ फोड़ इस कमरे में भी आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये है जॉइंट, एक और साथ इसके मुल्हिक एक और कमरा। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये ईंटें और बाकी सामान बिखरा पड़ा है जो कि उसने, दरिंदे ने मारने की कोशिश की अपने बेटे को और उसके साथ साथ उसने अपनी बीवी को। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये है अगली हवेली। दूसरी वीडियो में, दूसरी तरफ आप विंडो में वीडियो भी आप देख रहे हैं, तो ये है हवेली। असल में आप यहाँ रुकिएगा और ये हवेली में ना, यहाँ पे आ जाएं नवीद भाई, आप ज़रा मेरे साथ आएँ। मैं अब ना ये एक थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ, इस जगह पे नाउज़ बिल्ला वो बैठा हुआ था।
साथ वो कुरान मजीद की बेहुरमती मलून कर रहा था, वीडियोस में भी मौजूद है और गवाह साइडों पे जितने भी इनके पड़ोसी हैं उन्होंने, और दूसरी तरफ भी उन्होंने बचाने की कोशिश की, उनके घरों में भी ईंटें मारी, ईंटें उसने फेंकी। अब यहाँ पे मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है। सबसे पहले जो मुद्दई हैं इस मुकदमे के, हाजी नवीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे, आपने मुकदमा दर्ज करवाया तो आप जब आए तो आपने क्या देखा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अड्डे पर आप मौजूद थे, हमें कॉल किया अनीस भाई ने कि जल्दी आए, इधर आकर बंदे ने अपनी बीवी को भी मार दिया, बच्चों को मार रहा है, कत्ल हो गया, जल्दी आए। हम जब वहाँ से भाग कर आए, सीधे रास्ते पर गए तो उधर से दरवाज़ा बंद था, अहले इलाका इधर इकट्ठे थे। फिर हम इधर से जब भाग कर आए तो ये दीवार है, ये देखें, इस दीवार से ये दीवार को दिखाएं साहब, ये दीवार है। इस दीवार से हम जब आप आकर ऊपर हम चढ़े, वर्कशॉप है यहाँ, तो SHO साहब भी उस वक्त आ गए थे, असलम कांस्टेबल भी आ गए थे। जब यहाँ से आकर देखा तो उसने यहाँ पर कुरान तो SHO साहब भी मौके पे पहुंच गए? SHO साहब मौके पर मौजूद थे। आपने क्या देखा? हमने आकर देखा, जब वो इधर बैठा हुआ था, तौबा नऊज़ बिल्लाह, कुरान पाक उसने नीचे रखा हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह। तो उसको जब इधर से कहा, कुरान मजीद रख के फिर क्या कर रहा था? बिल्कुल बुरना हालत में, नंगा बरहना था। जब अंदर SHO साहब ने कांस्टेबल असलम को कहा कि अंदर कूदो, तो वो अंदर उसने छलांग लगाई। जब आए इधर से तो उसने जब देखा अंदर आ गया, उसने कुरान पाक तौबा नऊज़ बिल्लाह उसको देने की बजाय उसने उधर वर्कशॉप में नऊज़ बिल्लाह कुरान मजीद उठा के फेंक दिया, उधर फेंक दिया। और इधर सब आदमी मौजूद थे। तो जब उसने उधर फेंका, रावदील साहब इधर जो FIR में गवाह भी हैं वो भी इधर थे, उन्होंने कुरान पाक बंदे ने उठाया, इमरान, राणा इमरान है उसका नाम, उसने उठाया, राव साहब ने लेकर अपने सीने से लगाया, हमने भी चूमा, और SHO साहब ने वो कुरान पाक अपनी गाड़ी में रखवा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई करना शुरू कर दी। पुलिस वालों के साथ बहुत हाथापाई, पुलिस वालों को थप्पड़ भी मारे उसको। फिर और एक दो बंदे अंदर घुसे, उन्होंने उसको जाकर पकड़ा और पुलिस फिर उसको लेकर गई यहाँ से। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने तौबा नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। पुलिस के किरदार से किस हद तक मत? पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। DSP इमदाद खान बलोच साहब ने, उन्होंने इधर आकर पूरे वाक़ये को देखा, और जैसे ही उसने उस सब लोगों से पूछा, कुरान पाक की बेहुरमती की वीडियोस बनी है, जो कि आपके पास भी वीडियोस हैं बेहुरमती की नऊज़ बिल्लाह। तो DSP साहब ने कहा कि जैसे अवाम कहेगी उसकी अलग FIR हम दर्ज करते हैं, कत्ल की और FIR होगी और इसकी FIR होगी। और इस अफेयर में जब हम इधर थे, पूरा इलाका ही था, तो मुदई उन्होंने कहा कि नवीद आप, मैंने कहा मैंने तो आंखों से देखा, मैं मुदई बिल्कुल बनूंगा, ये हमारा ईमान कहता है। अगर हम इधर इस चीज़ से भागते हैं तो हम मुसलमान ही नहीं है, बिल्कुल मुसलमान ही नहीं है हम। ठीक है, हम मुदई बने, जो कि असद मुगल साहब जो यहाँ से हमसाए हैं, बिल्कुल घर जिनका साथ है, ये गवाह हैं, और रावदील साहब हैं, ये गवाह हैं, जिन्होंने हमने चश्मदीद गवाह जो मौके पे मौजूद है, ये सारा कुछ देखा, गवाह है जिन्होंने देखा तो बहुत से बंदों ने, लेकिन हम जो थाने में मौजूद थे, जो गवाह थे, वो हमने इन्होंने गवाही दी कि भी हाँ जी हमने अपनी आंखों से देखा है। तो जो कि SHO साहब ने भी माना DSP के सामने, जी जब मैं गया तो कुरान पाक के नऊज़ बिल्लाह वो बेहुरमती कर रहा था। नवीद भाई, आप खराज तहसीन के मुस्तहक हैं, बाकी सारे दोस्त भी, आपने कानूनी रास्ता इख्तियार किया और उस मालून को करारवा की सज़ा इंशाल्लाह दिलवाएंगे हम सब मिलकर, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम थाना जहानिया पहुंच चुके हैं। मुकम्मल डिटेल से हमने क्राइम सीन भी आपको दिखाया, लोगों के व्यूज़, तासुरात आपके सामने रखे। अभी DSP जहानिया इमदाद हुसैन बलोच, उनके पास चलते हैं और मुकम्मल डिटेल के साथ इस केस के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं और आपके सामने रखते हैं। ठीक है जी, चलते हैं। तारक खोखर मलून जिसने जो हरकत की, उसके ऊपर 2 FIRs जो है ना नामजद हो चुकी हैं। DSP साहब का एक पॉजिटिव रोल था कि जिन्होंने मौके के ऊपर पहुंच के, एक हुजूम था, एक जम्मे गफ़ीर था, जिसको बड़े एहसन अंदाज से उसको जो है ना मोटिवेट करने के बाद उनको जो है ना वहाँ से मुंतशर किया और उसके बाद FIR दर्ज करके लहरा के उनको बताया। इमदाद बलोच DSP जहानिया ये यहाँ पर मौजूद है, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और ये सारे वाक़े के बारे में इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, टाइम देने का बहुत शुक्रिया, और बताइएगा कि ये सारा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और वहाँ पे पहुँच के आपने इसको कैसे टैकल किया? जी आपका शुक्रिया। ये जब हमें इतला मिली तो हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा ये सफाकाना ये इंसिडेंट था। हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो वो जो मुलज़म था उसने अनफॉर्चुनेटली हमारे जाने से पहले, जो मुजम्मल 4 साल का उसका बेटा था,
उसको ईंटों के वार करके उसको मर्डर कर दिया था। और फिर उसने अपनी बीवी पे इंतहाई सफाकाना तरीके से ईंटों के वार करके तशद्दुद किया। फिर हमने उसको रेस्क्यू किया, उसकी बीवी को, उनको हमने हॉस्पिटल भिजवाया, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ सेफ नाउ। और फिर हमने उस मुलजिम को अरेस्ट किया। तो इस वाक़े के दो पहलू थे, एक तो वो उसकी सफाकियत जो उसने अपने बेटे के साथ की, अपनी बीवी के साथ की, और दूसरा जो उस मलून ने कुरान पाक की बेहुरमती की। तो हमने फिर उसको अरेस्ट करके वो अलहदा FIRs दी, जो 295B की है, जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई, और मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जो उसने अपने बेटे का कत्ल किया और अपनी बीवी को ज़ख्मी किया, वो दोनों FIRs दी। फिर जो ड्यू प्रोसेस लॉ है हमने वो कंप्लीट किया है। फिर हमने उसको चालान किया, अभी वो जेल में है। इंशाल्लाह हम उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। बड़ा ये दोनों केसेस हम बड़े प्रोसिक्यूशन से मिलके हम बड़ा हर तरह से एविडेंस कलेक्ट करके उसको हम प्रोसिक्यूट करवाएंगे इंशाल्लाह। सर, इस तरह के केसेस में कितना मुश्किल होता है आवाम को समझाना, संभालना, और चूंकि सरवर साहब की माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपका बैकग्राउंड भी, तो कितना मुश्किल होता है और आपको कितनी मुश्किल पेश आई, ज़रा बताइएगा। मौके की सूरत हाल के बारे में थोड़ा बताइए। बड़ा सेंसिटिव ये इशू था। इसमें एक तो मर्डर था बच्चे का, और दूसरा फिर वो मजहबी इशू था, क्योंकि उसमें मजहबी जज्बात मजरूह हुए हम तमाम के एज ए मुस्लिम। तो उस हवाले से पब्लिक में वो बड़ी रिजेंटमेंट थी, बड़ा इश्तियाल था इस हवाले से। लेकिन वो मुलजिम को हमने गिरफ़्तार कर लिया था। फिर मैं इंतहाई मशकूर हूँ उलमा कराम का, जो लोकल नोटेबल्स हैं और हमारे वो साफ़ी दोस्त हैं। और फिर पब्लिक, हमने उन्हें समझाया, हमने उन्हें बताया कि मुलजिम हमारे पास गिरफ़्तार है, FIR हम उस पर दे रहे हैं, और वो इंशाल्लाह उसकी बुकरार पाकि उसको सज़ा मिलेगी। और लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लोग ज़ाहिर है वो वहाँ पे जमा थे, उनको हमने बताया, लेकिन वो हमारी बात वो समझे, हम उनके मशकूर हैं। फिर वो लोग पीसफुली सारे वो डिस्पर्स हो गए थे, और फिर हमने जो अपना प्रोसेस था कानूनी वो हमने पूरा किया। अच्छा सर, SHO साहब और उनकी टीम मौके पे पहुंच गई थी, तो वो कुरान मजीद की जो बेहुरमती वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो कुरान मजीद की बेहुरमती मौके पे पहुंचने के बाद वो जो एविडेंस थे, जो शाहिद हमारे SHO साहब भी हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। वो हमने एविडेंस कलेक्ट कर ली थी। वो जो हमें फुटेज मिली हैं वो हमने USB में कन्वर्ट कर रही हैं। हम उसको फोरेंसिक भिजवा रहे हैं। कुरान मजीद का नुस्खा भी वो भी सेव, वो जी बिल्कुल, वो हमारी, क्योंकि वो एविडेंस है, वो उसकी हम फ़र्द बना चुके हैं, वो पुलिस की कस्टडी में है, और वही एविडेंस कोर्ट में वो प्रेजेंट होगी। वो सारी एविडेंस हम उस हवाले से जो हमारे पास मौजूद थी वो हम कलेक्ट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश। अच्छा सर, एक चीज़ और, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वो कोई मतलब नफसियाती तौर पे था, तो इस हवाले से तो कुछ आपके पास आया या नहीं? नहीं, मेडिकल तो वो भी हम, इट इज़ प्री मैच्योर कि ये कहना कि वो नफसियाती था। वो ठीक था, उसने मेरा नाम शाम हर हवाले से वो ठीक था, लेकिन बहरहाल वो जुनूनी था, उसके कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ भी थे। लेकिन अब ये इसको मज़ीद हम प्रूव कर रहे हैं कि इस नहज तक वो पहुंचा था। पब्लिक का थोड़ा सा है ना इसमें कंसर्न कि हो सकता है कि इसको जहनी बना के तो इसको रिलीफ ना मिले, मतलब मैं इस हवाले से थोड़ा सा। और दूसरी सर, इसमें एक चीज़ मैं जो ज़ाती तौर पे मीडिया के दोस्त भी और बाकी सर, ये जो मतलब काला जादू के हवाले से ना कुछ चिल्ले वगैरह काटना, इनके बिहाइंड द सीन डोरियां हिलाने वाले, आखिर इसके पीछे इसको किसी ने कहा होगा ना ऐसे करें सर। ये अगर तहसील जानिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी, अगर यहाँ से शुरू किया जाए, हम चूँकि पूरे मुल्क में इंटरव्यूज़ करते हैं, हम हर जगह पर इसको हाईलाइट करें, तो ये जो चिल्ले काटने वालों का घेरा तंग करके इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। इस हवाले से सर, एक तो इसको करार वाकई सजा दिलवाने के लिए आपने जैसे कहा इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, उसके साथ बिहाइंड द सीन ये जो ग्रुप्स जहानिया में अगर कोई काले जादू और चिल्लों वाले, उस हवाले से बाकी वो जो आप कह रहे हैं वो नफसियाती तौर पे अगर वो उसका, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी फिट, वो फिज़िकली भी बिल्कुल ठीक है। बाकी इसको हम टेस्ट केस बनाएंगे कि इसके पीछे रीज़न्स क्या है, क्या इसको किसी ने इंस्टिगेट किया है काले जादू के हवाले से, या कोई इसके बैकग्राउंड में लोग हैं जिन्होंने उस आड़ में, उस जादू टोना की आड़ में इसको इंस्टिगेट करके ये फेल करवाया है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो चल रहा है। इंशाल्लाह हम उन तक भी पहुंचेंगे और उनको भी हम करार वाकई सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस मुकदमे के जो गवाह हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी भाईजान, आप बताइएगा कि आपने क्या देखा यहाँ? मौके पे हम पहुँचे तो ये लड़का जो है तारिक नामी, ये वरना नंगी हालत में इधर बैठा था, कुरान मजीद उसने जी अपने नीचे रखा हुआ था। पुलिस वाले जिस मौके आए अंदर, तो पुलिस वालों से उसने हाथापाई की और नौज़ बिल्लाह कुरान शरीफ जो से द्वार के बाहर उन्हें फेंक दिया। उधर मैं मौजूद था, जो वहाँ से मैंने कुरान शरीफ उठाया, नीचे से अपने सीने से लगाया। कुरान मजीद खुद आपने? हाँ जी, खुद उठाया जी, और सीने से लगा के चूमा उसे और
SHO के साहब के हवाले कर दिया। पुलिस का किरदार भी बिल्कुल जी 100% बिल्कुल हम मुतमईन है पुलिस के किरदार से। पुलिस जो मौके पे टाइम से पहुंच के आके और उन्होंने पूरी कार्रवाई की। अच्छा किरदार था। अच्छा किरदार। ये दूसरे गवाह मेरे साथ मौजूद हैं, ये पड़ोसी भी हैं यहाँ पे, मैं बता दूं, और इनसे मजीद पूछते हैं कि ये इन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, और क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की हरकतें उसकी कभी देखी थी। पड़ोसी जो हैं, जी बताइएगा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुकान से आ रहा था, दुकान बंद करके ना जब गली में आया तो मैं छोटा बच्चा था, वो कहता मेरे अब्बू को किसी ने मार दिया, खून है। जब मैंने नीचे से दरवाज़ा खड़काया, नहीं खोला, नीचे से देखा तो बच्चे की एक आवाज़ आई, चीख आई। दोबारा चीख नहीं आई तो उसकी माँ की एक दफ़ा चीख आई दोबारा थी। हमने नीचे से देखा तो फिर खूनम खून था सब। जब मैंने उसको रोका तो उसने मुझ पर कुहाड़ियाँ के जब आपने देखा वो मार रहा था उस टाइम भी बच्चे को और बीवी को? बच्चे को मार रहा था। बच्चा बस थोड़ा सा हिला ख़त्म हो गया था, डेड हो गया था। तो बीवी जिंदा थी। जब मैंने उसको रोका तो उसने मुझे कुल्हाड़ी के वार कर दिए। कुल्हाड़ी भी थी उसके पास? कुल्हाड़ी भी थी, कसी भी थी। उसने मुझे ईंटों के साथ वार कर दिया। फिर मैं अपनी छत पे चढ़ा, उधर से मैंने उसको रोका, आवाज़ दी। फिर वो आके अंदर आ गया, बरहाना हालत में था बिल्कुल। फिर उसने आके कुरान पाक के साथ फेंक फेंक के मार रहा था अंदर भी। अच्छा, अस्तगफुरुल्लाह, ये काम भी उसके बाद कर रहा था। फिर इधर आ गया, हमने ऊपर से उसको रोकने की कोशिश की। हमने क्या, फिर भाई को मैंने बुलाया, मार्केट में से बुलाया। फिर जब आदमी आए तो फिर उन्होंने रोका। फिर दूसरे बच्चों को, उनको एक को मैंने अपने घर में अंदर कमरे में बंद किया। 2 बच्चों को, डॉक्टर साहब के लड़के को मैंने कहा सुपुर्द किया। फिर उनको बचा लिया, यानी दूसरे बच्चों को जो ट्यूशन से पढ़ के आए थे, वो भी घर आ रहे थे। 2 मिनट और लेट हो जाते, क्या पता उनकी भी। सही बात। अच्छा, पहले भी आप पड़ोसी हैं, पहले भी कभी इनकी लड़ाई झगड़े या कोई इस तरह की हरकतें कभी नजर आई? पहले इस तरह की हरकतें कभी नहीं नज़र आई। तो गुर्बत थी इनके। गुर्बत थी जी। और ये बताएं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, इस बारे में क्या आपकी? ज़हनी तवाज़ुन इसका बिल्कुल ठीक था। ये काम नहीं करता था। इसकी घरवाली बेचारी घरों में काम करती थी, स्कूलों की झाड़ुआँ देती थी। ये काम नहीं करता था? काम नहीं करता। वैसे ठीक था? वैसे ठीक था। नवीद भाई, ज़हनी तवाज़ुन ठीक था इसका? बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन ठीक था सर। जब इधर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, उधर अड्डे से वो छुड़वा कर भागने भी लगा। ठीक है, बिल्कुल उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। कोई उसमें कोई पागलपन नहीं था, ऐसा भी वो पागल है, बेवकूफ़ है, नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक था। अच्छा जी, यहाँ पे डॉक्टर तालब साहब जो कि बिल्कुल साथ ही इनका क्लिनिक है, यहाँ पे इलाके की जानी मानी शख्सियत है, तो इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, मैं ऊपर सोया हुआ था, तो इन लड़कों ने मुझे फ़ोन करके जगाया, बताया भाई इस तरह का मामला हो गया। तो जैसे मैं इधर आया तो SHO साहब भी आ गए थे, नवीद साहब भी, सारे ये इधर मौजूद थे। तो रोज़े का वक्त भी था, लेकिन जो वाक़या इधर हुआ, देखो कत्ल वगैरह तो होती रहती है, कत्ल होते रहते हैं, हज़ारों हो जाते हैं, लाख हो जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन हम मुसलमान हैं। हमारा जो एक अकीदा है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत है, इज़्ज़त है, और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसके लिए हमारा मरना जीना इसी पर है। अगर इस पर आँच आए जो तो हम अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। उसका दिमाग बिल्कुल सही था, इधर का रहने वाला है। आपका पड़ोसी हमसाया भी है? बिल्कुल मेरा हमसाया है, पड़ोसी है, साथ वाली दीवार मेरा घर है। तो इस तरह का मामला, इस तरह की दिमागी मसाले नहीं था? दिमागी उसकी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी, कोई इसका वो नहीं है भाई दिमाग इसका ख़राब था, ये था, इसमें वो दफ़ा लग जाई है। बिल्कुल बिल्कुल 100% इसका दिमाग सही था। और फिर उसने जो किया, ये दिल जो है ना, ये खून के आंसू, दिल चाहता है कि हमारे सामने हो और हम इसे उसी वक्त उड़ा दें, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। बहुत अच्छा। हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। नबी साहब ने भी, दूसरे दोस्तों ने भी, हमारे लोगों ने, ठट्ठे वालों ने बहुत अच्छा किया उन्होंने कि कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर इस तरह के जो जितने लोग थे तो इसकी तो एक एक बोटी भी नहीं आती और सब उसके बोटी बोटी करते थे, लेकिन हमने समझाया उन्हें, शाह साहब ने समझाया, नबी साहब ने समझाया कि कोई शख्स कानून को हाथ में नहीं लेगा। और हमने ये कहा कि DSP साहब से कुरान पाक की जो बेहुरमती का अलग से पर्चा हो, वो अलग से हो, और जो कत्ल का है वो अलग से हो। तो इसी तरह हो गया। अगर ये इस तरह का पर्चा ना होता, हो सकता है कि हालात बहुत ख़राब हो जाते। पुलिस से भी आप मुतमिन है कि उन्होंने
100% मुतमईन, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो हमसे उन्होंने वादा किया था, शाह साहब से किया था लोगों से, उन्होंने अपना वादा वफा कर दिया और इंशाल्लाह कानूनी तरीके से इस मुलज़म को कैफर करदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे, हमसाए भी हैं, पड़ोसी भी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मालिक मकान यानी वो किराएदार थे यहाँ के करीब एक नवाही गांव 137 दासार पहले वहाँ पे वो रहते थे, लेकिन एक अरसा दराज से वो ठट्टा सदकाबाद में मुकीम थे। और सबसे बढ़ के मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ कानून को आप कहीं भी हैं कानून को हाथ में नहीं ले सकते। जब कानून आपके साथ है तो अब देखें, रात भी इमदाद हुसैन डीएसपी मौके के ऊपर एसएचओ साहब हैं, उनका किरदार बड़ा मिसाली है। आप पूरे इलाके के लोग आपको बता रहे हैं। तो माल के मकान मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। भाईजान, कब से आपसे इन्होंने जो है ना मकान किराए पे लिया हुआ था और रवैया इनका कैसा था? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 साल हो गए हैं वो यहाँ रह रहे हैं। रवैया बेहतर था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपसे मकान किसने लिया था, इसकी बीवी ने या इस तारक ने खुद? तारिक ने खुद, जो हमने स्टाम्प लिखवाया था तारिक के नाम का। तारक के नाम, ये ठीक था बिल्कुल जब 1 साल? बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ओके था। पता नहीं साहब इसे क्या हो गया था, क्या सीन था, अब कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं ये भी चिल्ले करता था, ये यानी चिल्ला, ये नाउज़ुबिल्लाह काले जादू का चिल्ला काट। कुछ लोग कहते हैं ये करता था उसकी वजह से हो गया है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, अगर उसने ये भी तो किया नाउज़ुबिल्लाह, ये भी चिल्ला काटना एक मतलब काला जादू हराम, ऊपर से नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती, बच्चों को मारना। बिल्कुल जी, ये सब गलत काम किए हैं उसने, जो भी किया है। अच्छा, तो साल हो गया किराया प्रॉपर दे रहे थे आप? हाँ जी दे रहे थे सर जी, बिल्कुल दे रहे थे। प्रॉपर महीने बाद किराया आ जाता था हमारे पास। तो इनका रहन सहन कैसा था? बीवी कमाती थी, ये खुद क्या करता था? ये पहले तो काम करता था थोड़ा बहुत, उसके बाद बेगम कमाती थी। यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल में जाती थी, वहाँ पे सफाई सफाई करती थी, पैसे ले आती थी। लोगों के घरों में जाती थी, काम करती थी, पैसे ले आती थी। ये काम नहीं करता था? ये काम करना बंद कर गया था। पहले करता था शुरू में, उसके बाद ये बंद कर गया था। फिर मजबूरन बीबी को जाना पड़ा काम करने के लिए, क्योंकि घर तो चलाना था, खर्चा भी करना था ना, तो इसीलिए बीबी को जाना पड़ा। वो घरों में जाती थी, स्कूलों में जाती थी, काम करती थी। यानी ये बिल्कुल ठीक था, मकान किराया ये खुद देता था आपको? जी खुद आता था हमारे पास, वहाँ पे हमारे जो दफ्तर है वहाँ पे आके दे जाता था। ठीक। अच्छा, तो नाज़रीन इकराम, एसएचओ ठट्टा सदकाबाद शेर अफगान साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे रात वाले वाक़े के बारे में? आप वहाँ पहुँचे, ये कैसे हुआ और आप कैसे पहुँचे, क्या देखा और कैसे इसको कवर किया? ये कल शाम का वाक़या है जी। 6 बजे या 6:05 हो गए जब मुझे कॉल आई है। तो मुझे इधर इलाके से आवाम से किसी बंदे ने कॉल किया है कि जनाब एसएच साहब इस तरह का वाक़या हो गया। तो मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सिर्फ उस जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ से 3-4 मिनट की मुसाफत पे था। तो मैंने अपने साथ, मेरी नफरी भी मौजूद थी, मैं अपनी नफरी ले के फ़ौरन, क्योंकि उस वक्त पेट्रोलिंग का भी टाइम होता है, तो लोग अपना इफ्तारी का टाइम होता है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो इस वजह से मैं इलाके में था। 3-4 मिनट के अंदर ही मैं मौके पे पहुंचा हूँ। तो लोगों ने मुझे बताया कि ये उनकी निशानदेही की है घर की। वहाँ पर जब मैं पहुंचा, मेरे साथ कांस्टेबल्स थे, उन्होंने बड़ी जवानमर्दी के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक इशू आ रहा था शायद उसके पास कोई वेपन ना हो, लेकिन हमने अपनी तदाबीर को भी, अपने हिफाजत को भी मद्देनज़र रखते हुए बड़ी तरीके से हमने उसको हैंडल किया और उसको पकड़ा। और लोगों का जो वहाँ पे हुजूम, लोगों को मैं बताऊंगा जी, लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। लोगों ने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बल्कि उन्होंने खुद अपने हमसे कहा कि जनाब इसको हमने कानून को हाथ में नहीं लेना और पुलिस ने ही करना है जो भी करना है, गिरफ्तारी है ना, इनके कानूनी कार्रवाई जो भी इन्होंने करना है उसमें हमने हरडल नहीं बनना। तो लोगों को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, ठट्ठा की आवाम को, कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया। तो जब आप पहुँचे वो बरहना हालत में था? जी, वो अपना कोई इसी तरह की हालत में था, लेकिन हमने उसको वो जब पकड़ा तो वो ले आए। उसकी सबसे अच्छी ये था कि हमें उसकी सेफ़ कस्टडी चाहिए थी, कि हम उसको सेफ़ कस्टडी में ट्रांसफ़र कर दें अपना थाने में। तो वो खैर वो हमने भी किया, लेकिन अवाम ने भी उसमें बड़ा साथ दिया। कोई कानून को हाथ में लेने की उन्होंने कोशिश बिल्कुल नहीं की। कुरान मजीद का नुस्खा जो था वो भी हाँ जी, वो तो साफ जाहिर है, वो जो जिस तरह का इल्ज़ाम था, तो वो उनकी लोगों की निशानदाही पे कुरान मजीद के नुस्खे को भी बिल्कुल हमने अपना कस्टडी में लिया। तो क्योंकि वो दोनों मामलात थे, लेकिन वो उसका जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे हमने देखा, फिर उसकी बीवी भी ज़ख्मी थी और उसका बेटा भी वहाँ पे था।
तो बेटे की तो मुझे हालत ज़्यादा तशवीशनाक नज़र आ रही थी। वो बाद में डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उसकी जो बीवी है उससे मेरी बात भी हुई। तो बीवी ने मुझे बताया, मैंने उससे यही कंफर्म करना था कि ये किस तरह हुआ और किसने किया। तो मैं ये एक्चुअली कंफर्म करना चाहता था। ये शुक्र है कि वो थोड़ी बहुत बात कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या, उसने बताया कि समीना बीबी नाम है, और अपना बाकी जो है उसने खावंद का नाम भी बताया। तो बताया उसने कि इस तरह हुआ है मेरे साथ, और तारिक ने ही बयान उसने यही दिया कि तारिक ने ही। और मारने की वजह क्या? बाकी मज़ीद साथ तफ्तीश है। वो बता रहे थे कि पहले भी इनकी घरेलू नचाकी पहले होती रहती थी, कोई अपना वो कमाता नहीं था तो बीवी कमाती थी, सिर्फ वो ये चाहती थी कि मैं भी कमाऊँ आप भी कमाओ। कंडीशन ऐसी थी कि वो ज़्यादा बात नहीं कर सक रही थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी इंशाल्लाह हम कानूनी तकाज़े इसके पूरे करेंगे। तो मुलजिम की जो सज़ा बनती है वो इंशाल्लाह आपको उसको कानूनी तकाज़े। सर दोनों एफआईआर्स, एक तो 302 फिर वो इरादा कत्ल और कत्ल की वो अलग हुई है नामजद, और उसके बाद जो दूसरी है हुर्मत कुरान की वो अलग एफआईआर। जी वो दोनों अलग अलग एफआईआर्स हैं। तो उसको कानूनी तकाज़े पूरे करते हैं इंशाल्लाह वो अपने उनकी हुर्मत करते हुए वीडियो भी मौजूद है, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जो जितनी अवेलेबल एविडेंसेस हैं वो उसको हम केस का हिस्सा बनाएंगे दोनों केसेस में। तो वो शहादतें हैं तो साफ ज़ाहिर है पुलिस का काम है कि शहादतें इकट्ठी करना। तो वो जितनी शहादतें हैं उनको हम केस का इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे और कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये इसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसने अपने बेटे को ख़त्म किया, बीवी को तकरीबन ख़त्म करने के एंड पे छोड़ा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी तक ठीक है, ये अफवाहें अभी तक वो ठीक हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, फिर नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती, उसको पकड़ के पुलिस को दें और एफआईआर करवाएं, पहरा दें। नहीं एफआईआर होती तो आप फिर भी कानूनी रास्ता डीएसपी के पास जाएं, डीपीओ के पास जाएं, आरपीओ के, हमें बताएं। तो ये जहां भी होता है, एक तो मेरा नीचे नंबर भी चल रहा है, आप बताया करें इस तरह के वाकयात है। रात जैसे हमें भी इतला मिली, मैंने कहा कि कानूनी रास्ता लेना है और जितना भी हुजूम है इनको जो है ना आपने इश्तिहाल नहीं दिलवाना। एसएचओ साहब से मैंने डायरेक्ट जैसे पता चला मैंने उनसे रब्ता किया, फिर मजीद ऊपर हम पहुंचे। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी, अच्छा फिर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारे मकामी शख्सियात का किरदार है। सैयद फैज़ अब्बास, शाह कमर बुखारी, उनका भी बहुत अच्छा रोल है। टीएलपी, उनका भी बहुत अच्छा रोल है। अहले सुन्नत जमात का, अहले हदीस जमात का, और जितने भी देवबंद जमात का, जितने भी उलमा इकराम है मकामी, सबका एक अच्छा किरदार है। शाह साहब का बहुत अच्छा किरदार है कि ये मामला जो है ना, ये बजाय इश्तियाल होता तो आपको पता है कैसे चढ़ दौड़ते हैं लोग, बोटी कर देते हैं, फिर थानों में जाके ईंट से ईंट बजा देते हैं। ये हमारी इमला के हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने उसको करार वाकई सजा दिलवानी है और उसके लिए मेन किरदार अदा किया। मुदई साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ साहब, क्या कहें? जब उसको इधर से गिरफ्तार किया ना, तो ये असद भाई साथ हमसाए हैं, इन्होंने उसको रोका, छतों के ऊपर चढ़कर ना करो। जब इन्होंने पुलिस को बताया कि हम इसको रोकते रहे, इन्होंने हमारे घर ईंटें फेंकी। जब उसको गिरफ्तार करके लेकर जाने लगे ना, अगर उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता तो इनको क्या कहता कि मैं वापसी आकर तुम्हें देखूंगा, तुम मेरा नाम कह रहे हो। अच्छा, ये भी कहा इनको, उसने ये भी कहा इनको, पूरा इलाका गवाह। अगर वो दिमागी क्या धमकी दी उसने? उसने धमकियां दिया, वापसी आके मैं आपका देखूंगा, जो हुआ मेरे से मैं करूंगा। अच्छा, यानी पुलिस अब उसको पकड़ रही थी, बच्चे को मार चुका था, नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद की बेहुरमती कर चुका था, और जाते हुए आपको धमकियां दे के गया हमको कि मैं मारूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। वजह क्या थी? तुमने पुलिस को क्यों बताया मुझे, क्यों ये चिल्ला काटने से रोका? अच्छा, ये क्यों रोका? पुलिस को क्यों बताया, बेहुरमती करने से क्यों रोका मुझे? ये जी फैसला आपका, पूरे पाकिस्तान के लोग अब देख रहे हैं, फैसला आपका। इसको करार वाकई सज़ा इंशाल्लाह मिलेगी। मुदई भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, गवाह भी मेरे साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन भी मौजूद हैं, पड़ोसी भी मौजूद हैं, एनी शाहिदीन भी मौजूद है जिन्होंने सारा कुछ देखा। तो ये इंशाल्लाह करार वाकई इसको सज़ा दिलवाएंगे कानूनी तरीके से। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स का आपने ख्याल रखना है। अपनी राय जो है ना, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा, वो लाजमी आपने देनी है। तो हमें देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को, जहाँ मैं बहुत कम कहता होता हूँ कि वीडियो शेयर करें, लेकिन इस तरह की मलून की हरकत को एक्सपोज करने के लिए और इदारों के ऊपर बताने के लिए कि हम कानूनी तौर पे जो है ना इस केस को फाइट कर रहे हैं, और A to Z एक एक चीज़ जिम्मेदारी के तौर पे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हमने रात से इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब तक सारा कुछ सामने आया उसके बाद आपसे बात करने का मकसद ये है कि हकाइक और कानूनी रास्ता और इसको सज़ा ये इंशाल्लाह दिलवाएंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए, जो कि हमेशा आखिर पे कहते होते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।